देश में कोरोना महामारी फैलने के बाद में जो है बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। कई उद्योग धंधे बंद हैं जिसके चलते लोग बेरोजगार हो रहे हैं और पाई पाई के लिए मोहताज हो रहे हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो खाद्य पदार्थ के नाम पर अपना खजाना भरने में लगे हैं। जी हाँ, अपना खजाना भरने में लगे हैं, जो कि खाद्य पदार्थ सामान्य जनता तक पहुंचने चाहिए सही दामों में, उसे काला बाजारी के द्वारा ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है। इस समय मेरे पास ऐसे एक शख्स हैं जो कि इस काला बाजारी के शिकार हुए हैं और उन्होंने कई जगहों पर इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जैसे कि पुलिस स्टेशन में और भी कई अन्य जगहों पे इन्होंने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। मैं उनसे जानूंगा और किस तरीके से उन्हें ठगा गया ये मैं उनसे जानना चाहूँगा। इमरान जी, पहले तो मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा। आपका पूरा नाम क्या है और आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम इमरान पवार है और मैं एक फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ जिसका नाम है पवार हेल्थ फाउंडेशन। और पिछले 1 साल पहले ही मैंने इसकी ओपनिंग किया हूँ। हमारे जो एक्स माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन है हाजी अरफात शेख जी और हमारे बांद्रा के जो डैशिंग एमएलए है माननीय एडवोकेट आशीष शेलार साहब, उनके हाथों से मैंने कुछ दिन पहले 15 दिसंबर जो कि मेरा जन्मदिन का भी दिन है, उसी दिन के मौके पे मैंने सोचा कि मेरे जन्मदिन के मौके पे मैं एक सोशल काम करने की भी तैयारी करूँगा मैं। जी बिल्कुल। तो मैंने उसकी ओपनिंग 15 दिसंबर को ये फाउंडेशन की ओपनिंग की और मैं नव भारतीय शिव वातुक संगठना जो कि ट्रांसपोर्ट विंग है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय हाजी अरफात शेख, मैं उनके आदेश से मुझे पूरे मुंबई का मुझे सचिव की भी पोस्ट है मेरी, मुंबई सचिव की। जी इमरान जी, ये बताइए आपको किस तरीके से ठगा गया, कौन सी दुकान थी, क्या पूरा वाकया था, शुरू से बताइए क्या हुआ आपके साथ। दरअसल बांद्रा में एक दुकान है जिसका नाम है चॉकलेट जोन जी। और मैं कई टाइम पहले से ही वहाँ पे मैं उनका रेगुलर कस्टमर हूँ, हमेशा मैं परचेजिंग करता हूँ वहाँ पर। और चॉकलेट्स हो गए, उनके पास अब इम्पोर्टेड ब्रांड्स की चीज़ मिलती है। अब इम्पोर्टेड ब्रांड्स बोले तो हर कोई ये सोचता है कि भाई अच्छी क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी। तो मैं हमेशा मेरे बच्चों के लिए, हर कोई, आप भी आपके बच्चों के लिए क्या प्रेफर करोगे कि अच्छा ब्रांड हो, अच्छी क्वालिटी हो, क्योंकि अब इम्पोर्टेड होता है, एक उसका जो लोगों का माइंड सेट है तो एक अलग ही है। तो मैं वहाँ से हमेशा उनका रेगुलर कस्टमर हूँ, मैं खरीदता हूँ। उसके साथ साथ मेरे बच्चे जो है, मतलब सुबह नाश्ते में हर किसी के बच्चे खाते हैं, केलॉग्स एलमंड कॉर्नफ्लेक्स कंपनी का जो ब्रांड है वो नाश्ते में लेते हैं वो लोग। तो मैं हमेशा उन लोगों से वो खरीदता था। लेकिन अभी जैसे कि मेरी आदत है, जैसे कि मैंने 10-12 प्रोडक्ट खरीद लिया तो हम लोग डायरेक्ट बिल पूछते कि अमाउंट टोटल कितना हुआ, हम लोग एक एक प्रोडक्ट का रेट नहीं पूछते। तो एक दिन मुझे पता चला कि वहाँ पर माल है नहीं और 2 ही डब्बे हैं और मुझे ज़्यादा लेना था, तो मैं थोड़ा 2 डब्बे मैंने वहाँ से ख़रीदा उनसे, जो कि मुझे वो 250 चार्ज किए। और 250 चार्ज करने के बाद मुझे लगा कि कौन से डब्बे थे? ये डब्बे है, जरा कैमरामैन को बताइए। ये डब्बा मैंने उनसे परचेस किया था, आप देख सकते हो। 250 एमआरपी यहाँ दिया हुआ है, ये रहा, ये 250 एमआरपी है, यहाँ पर 250 एमआरपी। ये डब्बा जो है मैंने उनसे खरीदा था, ऐसे 2 डब्बे खरीदा था मैंने, मेरे पास रखे हुए ऐसे 2 डब्बे, ये केलॉग्स एलमंड। और ये आपने दूसरी दुकान और बिल्कुल ये खरीदने के बाद, इनसे 2 डब्बे खरीदने के बाद मुझे ज़्यादा चाहिए था क्योंकि लॉकडाउन का वक्त था और स्टफ मिल नहीं रहा था और मेरे बच्चे वही चीज़ मांग रहे थे बार बार, तो मतलब एक साथ में स्टॉक करके रखता उसको। तो जब मैं आगे गया, आगे बिल्कुल यहाँ पर लिंकिंग रोड पे एक और दुकान है, वो दुकान से मैंने जब ये खरीदा तो मुझे उसने 170 रुपये कोट किया, 170 रुपीज़ कोट किया। तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया कि इतने टाइम से मैं खरीद रहा हूँ 250 में यही 300 ग्राम का पैकेट और यही चीज़ केलॉग्स रियल आलमंड हनी, यही चीज़ वो 250 में बेच रहा है, ये 170-80 रुपये का डिफरेंस कैसे हो सकता है। तो मैं तुरंत वहाँ पर गया और मैंने उनसे इस चीज़ की शिकायत की कि आप काला बाजारी कर रहे हो, ये इसका क्या मामला है मुझे बताओ, और आप पहले तो मुझे इसका बिल दो। उसने मुझे बिल भी नहीं दिया और बिल जब मांगने के बाद उसने मुझसे ऐसी सी बात की, कुछ नहीं होता है, आपको जो करना है कर लो, जहाँ कंप्लेंट करना है कर लो। तो मैंने कहा ठीक है कि ये सारी चीज़ों के लिए कानून भी कोई एक चीज़ है। अगर तुम सोचते हो, तुम अगर कोई अलग गुमान में हो कि तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है, तुम अपनी बांद्रा पुलिस स्टेशन
कि बिल्कुल बाजू में आप एक काला बाजारी का काम कर रहे हो, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं बिल्कुल भी इसके लिए मैंने फिर तुरंत मैंने अपने लेटर हेड पे, पावर हेल्थ फाउंडेशन के लेटर हेड पे मैंने इसका, आपको बता दूं मैं, पहले तो मैंने एक ऑनलाइन कंप्लेंट किया हो जी ये ऑनलाइन कंप्लेंट किया पहले मैंने इसी चीज़ को लेके, चॉकलेट जोन के नाम से, जी कि वहाँ पे काला बाजारी चल रही है और एमआरपी को छेड़छाड़ करके कंपनी के एमआरपी को जो है उसको इरेज करके वहाँ पे अपना मनमौजी 80 रुपये बढ़ा के वहाँ पे ये लोग ये काम कर रहे हैं। फिर दूसरा मैंने बांद्रा पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट किया मैंने, आप लोग देख सकते हो, इसमें मैंने सारी चीज़ें डाला हूँ, इसमें आप देख सकते हो मैंने उनको ये सारे पिक्चर के साथ दिया हूँ कि ये है। इसमें साथ में उनकी ऑनलाइन कंप्लेंट की भी मैंने कॉपी इसमें जोड़ के रखा हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें जब मैंने किया तो उसके बाद मुझे तो अभी तक के किसी से कोई रिवर्ट में कोई रिप्लाई नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। और अभी मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज ये बच्चों की खाने पीने की चीज़ें हैं और बच्चों के लिए माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, और खाने पीने की चीज़ों को लेके अगर इस तरीके से अगर ऐसी कालाबाजारी चलती रही तो बात यहाँ पैसे की तो है ही, लेकिन बच्चों की जान की सवाल है। किसको पता कि आज ये सिर्फ एमआरपी बदल रहा है, कभी वो प्रोडक्ट भी बदल रहा है, अंदर के खाने पीने की चीज़ों में भी मिलावट है, तो ये बच्चों की जान को धोखा है। ये बच्चों की खाने पीने की चीज़ें, सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मुझे नहीं पता, जब भी मैं इसका रिप्लाई वापस से इसका रिप्लाई मांगने के लिए गया मैं पुलिस स्टेशन में, तो वो लोगों ने कहा कि अभी लॉकडाउन है, अभी जो है सिस्टम स्लो है, अभी कोई यहाँ नहीं है, कोई बंदोबस्त में है, कोई इधर है, ये बोल के मुझे आज 2 महीने हो गए इस कंप्लेंट को लेके, ये बोल के मुझे अभी तक की 2 महीने से मतलब आपको टाला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहोगे कि जो मंत्रीगण हैं, फूड मिनिस्टर हैं, जो छगन भुजबल जी हैं, उनको किसी किस्म की शिकायत आप दर्ज करवाओगे उनके पास? बिल्कुल करवाना चाहूंगा मैं, ऐसे लोगों की दुकान बंद करना चाहिए, क्योंकि ये बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बच्चों की खाने पीने की चीज़ है, और बच्चों की खाने पीने की चीज़ों में बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम लोग दिन भर जो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हर कोई अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और कोई नहीं चाहेगा। और मैं जब तक कि मैं इस विंग में हूँ, इस फाउंडेशन के लिए जब तक मैं सोशल वर्किंग का काम कर रहा हूँ, 9 भारतीय शिव वातुक संगठन का जब एक इतना बड़े मुझे हाजी अरफात शेख साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा इस तरीके की कालाबाजारी मेरे विधानसभा में तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। बिल्कुल, मतलब आप रोक लगाना चाहते हो? बिल्कुल रोक लगाना चाहता हूँ मैं। और जितनी खाने पीने की चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ जिनके पास लाइसेंस नहीं है खाने पीने की चीज़ें का, और जो ऐसे एक्सपायरी डेट बदल के जो ऐसे डिफेक्टिव फूड बेच रहे, उनके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहता हूँ। सर, आपका नाम? कुणाल कुणाल जी। जी, तो कुणाल जी, आप ये बताइए कितने दिन से आप शॉप चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं? 12 साल से। 12 साल से। सर, मैं अगर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करूं, ये कितने साल से ये प्रोडक्ट आप बेच रहे हो अपनी दुकान पर? 8-10 साल से। 8-10 साल से। तो सर, एमआरपी को लेके कैसा, मतलब 8-10 साल से किस तरीके की एमआरपी रही है कॉन्फ्लिक्ट? यही 170 की एमआरपी लास्ट 3 ईयर से। जी, लास्ट 3 ईयर से 170 की एमआरपी इसकी। लास्ट 3 ईयर से। उससे पहले कितनी थी सर? तो 135 थी, धीरे कंपनी ने बढ़ाया है, तभी जी, 170 3 साल से चल रही है। जी, तो ये सर कंपनी प्रिंटेड है, कंपनी ने एमआरपी प्रिंट किया हुआ है? बिल्कुल। जी सर, ये 3 साल से आप यही एमआरपी में बेच रहे हो? 100%। अगर सर, मैं कुणाल जी अगर जानना चाहूँ कि हाल में लॉकडाउन के दौरान किसी किस्म का रेट में बढ़ाया कंपनी ने, या ज़्यादा रेट की कोई एमआरपी के यही सेम प्रोडक्ट? सेम प्राइस है। सेम प्राइस है? लॉकडाउन में भी सेम प्राइस आ रहा था। तो सर, अगर मान लीजिए ये 170 एमआरपी के अलावा अगर 220 सेम प्रोडक्ट और सेम इस प्रोडक्ट का एमआरपी अगर होता है, तो आपकी नज़र में क्या है? गलत हो जाएगा जी अभी जिसने किया उसको आप पूछिए क्या है, क्यों है। जी, मतलब आप एक दुकानदार होने के 170 एमआरपी होना चाहिए होना सबके चाहिए। लिए, 100 बात है। है ना? और अगर 250 में अगर बेच रहा है तो गैर कानूनी है, गलत कर रहा है। बिल्कुल। थैंक यू कुणाल जी। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना, ये थे इमरान पवार। ये है मेरे हाथ में वो प्रोडक्ट जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, ये कॉन्फ्लिक्ट्स कंपनी का है। और ये कौन है जो कि बच्चों को दिया जाता है सेहत के लिए, मगर कहीं ना कहीं यहाँ आप देख सकते हो ये एमआरपी के साथ में जो है
छेड़छाड़ की गई है। यहाँ जो एमआरपी, जो कंपनी की एमआरपी है उसे मिटाकर जो है 250 रुपये लिखे गए हैं। और यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट दी गई है, मैं कैमरामैन को चाहूँगा दिखाएं कि इधर 13 मार्च 2020 की मैन्युफैक्चरिंग डेट दी गई है और लगभग 9 महीने का इसका कार्यकाल होता है, एक्सपायरी डेट होती है। अब मैं ये एमआरपी के साथ में अगर ये लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं तो जो एक्सपायरी डेट है तो हो सकता है कि एक्सपायरी डेट के साथ में भी ये लोग छेड़छाड़ करें। और दूसरी चीज़, इमरान पवार ने जो एक बड़ा सवाल उठाया है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, और भी उनके यहाँ पे खाने की चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, जैसे चॉकलेट्स हैं, बच्चों से ताल्लुक़ रखने वाली काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे बिकती हैं। तो अगर ये लोग कालाबाजारी के लिए इस चीज़ का दाम बदल सकते हैं तो क्या इसके अंदर रखा हुआ प्रोडक्ट बदलना इनके लिए संभव नहीं है? जी बिल्कुल संभव है। और मैं चाहूँगा कि इस जो प्रोडक्ट ये लोग बेच रहे हैं उसकी भी जांच हो और उसकी भी तफ्तीश हो कि सही मायने में ये कॉर्नफ्लेक्स कंपनी का ही पॉपकॉर्न है या तो ये किसी और कंपनी का बनाया हुआ या इनका खुद का मैन्युफैक्चर्ड है। क्योंकि जो है बच्चों की, जैसे इन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत को लेकर सभी माँ बाप जो है चिंतित होते हैं, सोच विचार में होते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी सेहत हम किस तरीके से प्रदान करें और कौन सा ऐसा फूड है जो उनको दे ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। मगर कुछ ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोग जो हैं, जिनकी आंखों में ज़रा भी दया या रहम नहीं होती, वो लोग बच्चों की सेहत के साथ में खिलवाड़ करते हैं। और ऐसे लोगों पे लगाम कसना सिर्फ पवार जो इमरान पवार का ही काम नहीं, हमारा ही काम नहीं, सभी जिम्मेदार नागरिकों का काम होता है, सरकार का काम होता है कि ऐसे लोगों पे लगाम कसे। और हम हमारे चैनल के माध्यम से इस खबर को जो है तह तक जाएंगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि सच जनता के सामने आए और ऐसे कालाबाजारी करने वालों पर जो है लगाम कसी जा सके। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।